नमस्कार, जय महादेव। मैं सुबोध गांधी, एस्ट्रोलॉजर। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों से फलित ज्योतिषी के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। आज उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए फलित ज्योतिषी के बारे में कुछ बात करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उसका निदान जो है सो सावधानी पूर्वक आप लोग कर सकें। इसके लिए मैं सुबोध गांधी, आचार्य इन एस्ट्रोलॉजी, आज आपसे पुनः कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मेरी बातों को कुछ देरों के लिए सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि फलित ज्योतिषी के द्वारा आप जो है जीवन की समस्याओं से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में सारा डिस्कशन किया था। आज मैं बात कर रहा हूँ कि फलित ज्योतिषी कैसे आपको फल देता है। इसके लिए कुछ जो है सो पद्धति है, जैसे कुछ विदेशी पद्धति हैं, चाइनीज हैं, भारतीय हैं। चूंकि हम लोग भारतीय हैं, इसलिए हम लोग विशेष रूप से भारत की पद्धति के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि ज्योतिष विद्या जो है वेद से आया है, ठीक है। तो आज क्या है कि अभी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में देखते होंगे बहुत सारे तरह के टैरो रीडर हैं। आज बहुत सारे हैं, लोसो ग्रिड से भविष्यवाणी कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। सबकी अपनी अपनी पद्धति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अपने आप में गलत है, क्योंकि ये सभी जो है फलित ज्योतिषी का ही विधा है। हमारे भारत में जन्म कुंडली, इसको हम लोग जन्म टिप्पण भी बोलते हैं, हस्तरेखा, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान और वास्तु शास्त्र के अनुसार शुरू से इस सारी चीजों के द्वारा हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म कुंडली जो है सो, इसके लिए आपको जन्म का समय, जन्म का पता, जन्म की तिथि, ये सारी चीज अनिवार्य होती है। और यह जो है विशुद्ध एक वैज्ञानिक पद्धति है और जटिल पद्धति है। जो भी ज्योतिषी इसको आत्मसात करते हैं, इसको अच्छी तरह से रीड करते हैं, इसके थ्रू उनकी भविष्यवाणी आज तक गवाह है इतिहास भी कि 99% हमेशा सही पकड़ाया है। दूसरी बात क्या है कि जिनका जन्म तिथि मालूम ही नहीं है, पुराने जमाने में बहुत ऐसे लोग थे, नहीं पढ़े लिखे थे, नहीं लिखे, उनके लिए हस्तरेखा, जैसे ही आपका हाथ की हथेली हुई, इसमें रेखाएं, जैसे जन्म कुंडली में आपका महादशा और अंतरदशा बदलता है, उसी तरह हाथ की रेखाएं आप लोग अनुभव कीजिएगा। 2 साल 5 साल में जो मुख्य 3 रेखाएं हैं, उनको छोड़ के बनते बिगड़ते रहता है। इसका मतलब क्या है, कुछ रेखा बुरा वक्त लेकर आता है, कुछ रेखा अच्छा वक्त लेकर आता है। तब कौन सी रेखा का बनने का मतलब क्या है, इसके लिए क्या होता है कि आपको उसका अध्ययन करना पड़ता है। तीसरी है अंक विज्ञान, इसको आप बोल सकते हैं न्यूमरोलॉजी। अब आप बोलिएगा ये तो कीरो करते थे। जी हाँ, ये वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है न्यूमरोलॉजी। लेकिन क्या है कि अंक विज्ञान का विधा जो हमारे शास्त्र में भी था, हमारे पद्धति में भी था। इसके द्वारा जैसे बताया जाता था कितने नंबर पे संतान पुत्र होगा या पुत्री होगा, कितने दिनों में आपकी उन्नति होगी, ये सारा अंक विज्ञान ही था। इसके अलावा वास्तु, अब इस पे आप लोग जो है सो ज्यादा मंथन कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है भारतवर्ष में कि वास्तु जो है सो चाइना से आया है। चाइनीज वास्तु डिफरेंट है, हमारे यहाँ भी वास्तु होता था। अब इसको आप ऐसे समझिए, आप किसी जमीन के टुकड़े में घर बनाने जा रहे हैं तो पहले भूमि पूजन होता था। आप ईटा जोड़ने जा रहे हैं, दीवार जोड़ने जा रहे हैं तो नींव दिया जाता था। ये सारी चीज क्या था, ये सारी चीज वास्तु ही है। हमारे शास्त्र में 10 दिशा माना गया, ठीक है। आप लोग 4 जानते हो कि दिशा 10 है। माता सीता ने रामायण में कहा था, है 10 दिशाओं तुम साक्षी रहना, रावण मुझे कहाँ लेके जा रहा। यानी कि दिशा जो है हमारे सनातन धर्म के अनुसार 10 है, और इस 10 ही दिशा में वास्तु छुपा हुआ है। जो इनका अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन के अनुरूप जो रिजल्ट आता है आपको बताते हैं, आपका समाधान होता है, आपको फायदा मिलता है। अभी चाइनीज वास्तु बहुत फेमस है, बना बनाया बिल्डिंग बोलेगा तोड़ दीजिए, वो डिग्री दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। वो उनकी पद्धति है, मैं उनकी पद्धति के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, वो चाइना के लोग हैं। वहां भी तो 1000 साल पहले ज्योतिषी थे, उनका पद्धति अलग था। अभी लोसो ग्रिड चल रहा है उनका, भारतवर्ष में बहुत फेमस है। कुछ आ गए हैं ज्योतिषी लोसो ग्रिड बारे में बता रहे हैं। समस्या क्या है, समस्या कुछ नहीं, हम लोग कुंडली बनाते हैं, ठीक। हम लोग 1 2 3 4 12 भाव होता है, 12 घर देते हैं। लोसो ग्रिड क्या है, 2 वर्टिकल लाइन लीजिए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, ठीक।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या है कि 1 से 9 अंकों को रखा जाता है, ठीक, उनका कहना है। हम में क्या है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ग्रह कितने हमारे सनातन धर्म के अनुसार है, 9 ग्रह है, ये 12 भाव है। इसमें क्या है कि आपके जन्म के समय, जन्म की तिथि, जन्म के अनुष्ठान, क्योंकि जन्म का जो स्थान होता है उसके अनुसार लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड होता है। अक्षांश रेखा, देशांत रेखा हम लोग बचपन पढ़े थे भूगोल में, ठीक है, तो उसके अनुसार देश का टाइम जोन बदलता है। जैसे भारत का टाइम जोन 5+5 है, अभी भारत में हम लोग इस वक्त खड़ा है, अमेरिका का टाइम अभी दूसरा है, वह संध्या काल हो गया, रात्रि हो गया, हम लोग अभी दिन में। तो उसके अनुसार कब आपका किस कंट्री में, किस देश में जन्म हुआ, किस देश में आपका किस शहर में जन्म हुआ, कौन से वक्त पे हुआ, इसके अनुसार आपके जन्म कुंडली में ये जो भाव है ये बदल सकता है, अथवा राशि बदल सकती है, ठीक है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार 12 राशि मानी गई है। इसके अनुसार 12 भाव में 9 ग्रह स्थापित होते हैं। वो 9 ग्रह स्थापित होते हैं तो उनका क्या क्या प्रभाव है, ये एक अध्ययन का विषय है। जो इसको अध्ययन करते हैं इसके बारे में BHU, हरिद्वार, सभी जगह डिग्री भी मिलती है। लोसो ग्रीन में 1 से 9 नंबर को माना गया है। इनकी पद्धति अलग है, हमारी पद्धति यह है। वास्तु, चाइना में भी वास्तु भी बहुत फेमस है, चाइनीज वास्तु के नाम से बहुत सारा कोर्स चल रहा है, बहुत सारे ज्योतिषी यूट्यूब पे आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो वास्तु है 10 दिशा में है, 10 दिशा मान लीजिए, उसी में हमारा वास्तु नीति है, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन उसमें बहुत सारी पद्धति है, उसको आपको रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, 10 दिशा को समझना पड़ेगा, 10 दिशा के क्या क्या महत्व है, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसके अनुसार मकान बनाइए, कभी असफल नहीं होइएगा। ये सारी चीज हम लोगों को शुरू से हमारे शास्त्र के अनुसार दिया गया। ये सारी जो विधा है, फलित ज्योतिषी का विधा है। अब लोसो ग्रीन में भी आपको इसके अनुसार बताया जाता है कि आपका ये ग्रह खराब है तो आप इसका क्या उपाय कीजिए। जन्म कुंडली में बताया जाता है, जन्म कुंडली में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। गुण भी है और दोष भी है। कुछ गुण होते हैं राजयोग, बुद्धादित्य योग, गजकेसरी योग, ये जिनके कुंडली में होता है उनके लिए शुभ होता है। कुछ दोष होते हैं। सबसे ज्यादा आज के डेट में जो हमारे सामाजिक जीवन में प्रभावशाली दोष है वो मांगलिक दोष। कोई लड़की मांगलिक है, ज्योतिषी बोल दिए तो उनका लड़का खोजने में दिक्कत होता है। कोई लड़का मंगला है तो उसको मांगलिक लड़की ढूंढना पड़ता है। ये चीजों जो है सो दोष में आता है, ग्रहण दोष होता है। आजकल सुनते होंगे आप, बहुत ज्यादा फेमस है काल सर्प दोष। बहुत सारे ज्योतिषी आ रहे हैं, बता रहे हैं। काल सर्प दोष की अवधारणा जो है, मैं आपको बता दूं, शुरू में नहीं था। ये शास्त्र के अनुसार काल सर्प दोष कभी उतना डिटेल में वर्णित नहीं किया गया था जिस समय अभी जो है इसका जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हाँ, कुंडली में गुण और दोष होते हैं, कुछ गुण कुछ दोष के बारे में जैसे आपको बताया कि ये आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। लोसो ग्रीड में 1 से 9 नंबर है, वो नंबर कहाँ स्थापित हो रहे नहीं हो रहे, इसके द्वारा, इस पद्धति के द्वारा आपके ग्रहों का समाधान किया जाता है। वास्तु है, आपका घर गलत बन गया है, कौन दिशा में क्या हो गया है, उसके लिए है। अंक विज्ञान है, कभी कभी आप देखे होंगे, कोई आप मोबाइल नंबर लीजिए, गलती से ही इत्तेफाक मानिए उसको, एक मोबाइल नंबर आपको ऐसा पकड़ा जाता है, वो नंबर लेने के बाद आप बहुत ज्यादा उन्नति कर जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, हम आपको उसके समय नंबर दे देंगे, उन्होंने हमको एक दिन एक कॉल किया, कहाँ है, यहाँ आइए। हम गए, वो बेगूसराय में थे, एक मोबाइल दुकान पे थे। इतना सारा सिम निकाल लिए, बोले वो सिम आप पसंद कीजिए, मेरे लिए कौन सूट करेगा। हम बोले इतना हम क्या पसंद करें, आपको मन है ले लीजिए। बोला नहीं नहीं, अभी मेरा वक्त खराब चल रहा है, सो सिम वो बदलना चाह रहे हैं। एक सिम मैंने उनको चूज करके दिया, और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 1 साल के अंदर में वो अपने सारे आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो गए। आज वर्तमान में वो मतलब एक विशुद्ध ही करोड़पति इंसान है, आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है। उनको ये मेमोरी में आया कि नहीं, ये नंबर जो मेरा है मेरे लिए बहुत लकी है। उन्होंने उस नंबर के लास्ट 4 डिजिट का, जो लास्ट का 4 अंक होता है, उसमें अपना बाइक लिया, 4 व्हीलर में उसको बिहार झारखंड सरकार से पेटेंट करवा लिया। यानी वो नंबर का गाड़ी जो चल रहा है बिहार झारखंड में, समझिए उनका है, क्योंकि उनको ब्रेन में आया, उनको मथा में बात आ गया, मस्तिष्क ने इस बात को गवाही दिया कि नहीं, ये नंबर लेने के बाद मेरी उन्नति हुई। तो ऐसा भी होता है, ये अंक विज्ञान है। हस्तरेखा, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे सनातन धर्म में 100 साल 150 साल पहले आप जाइएगा, आप ऐसे भी ज्ञानी थे जो आपके मस्तिष्क की रेखाओं को देख के, मस्तिष्क नहीं मस्तक की रेखाओं को देख करके आपको ये बता देते थे कि आपके साथ क्या समस्या है। कुछ लोग ऐसे हैं
जो पैर का रेखा देख के बता देते हैं, वो अभी वर्तमान में खोजिएगा, ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हस्तरेखा रीडर आज भी बहुत अच्छे, कीरो बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजी प्लस हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। हमारे देश में भी श्री माली जी हुए, कुंडली के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनका पढ़ाया हुआ बीएचयू में, विद्यापीठ द्वार वगैरह में पढ़ाया जा रहा है। हस्तरेखा के प्रकांड विद्वान थे। इनके अलावा श्री माली जी के पास कुछ अच्छी विद्या को उन्होंने अपने संघर्ष त्याग से हिमालय में जाके प्राप्त किए थे। जैसे कि आज आपको पता नहीं होगा कि विद्या होती है, मैंने बुक पढ़ा था उनका, उसका नाम है दहर विद्या। इसका मतलब क्या है कि आप हवा से, आपके शरीर को जितना एनर्जी चाहिए, आप भोजन खाते वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं, अलग दूध खाते हैं, दही खाते हैं, आपको शरीर में एक ऊर्जा चाहिए, उतना मात्रा में कैलोरी चाहिए कि आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। एयर में भी वो पावर है। इस विद्या का मान, वो खाना पीना नहीं खाना है आपको, लेकिन ये विद्या, इस मंत्र का जाप करने से हवा से यानी प्राकृतिक एनर्जी से आप अपने शरीर में उतना कैलोरी उत्पन्न कर लेते हैं कि ना आप दुबले होते हैं, ना मोटे होते हैं, और तरोताजा रहते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में छुपी हुई रहस्यमयी विद्याएं हैं। आज भी बहुत लोग प्रयत्नशील हैं। जैसे तंत्र विद्या है, इसके बारे में हम बहुत ही जल्द आपसे बात करने वाले हैं। अभी हमने फलित ज्योतिषी की जो भी चीज है, आजकल कुछ बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं यूट्यूब पे, वो टेरो कार्ड लीडर है, देखते होंगे, कार्ड निकालते हैं। वो भी क्या है, उसमें विभिन्न प्रकार का चित्र है हर एक कार्ड का। जैसे हम लोग कार्ड खेलते, कार्ड गेम, बिहार में अलग अलग गेम चलता है, ठीक है। 3 पत्ती अभी आप ऑनलाइन देखते हो, ऑफर देता है, खेलिए जाइए। तो उसमें क्या होता है, जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है। उसी तरह टेरो कार्ड में क्या अलग विभिन्न प्रकार का चित्र है। हर एक चित्र का, अगर मान लीजिए मेरे पास है, मैंने कोई कार्ड निकाला, उस चित्र का मतलब क्या है, जो उनके जानकार है, जिन्होंने उस विद्या को प्राप्त किया है, उसके द्वारा आपको बताते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ये विद्या हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं था। जन्म कुंडली था, हस्तरेखा था, मस्तक रेखा था, अंक विज्ञान था और वास्तु था। ये सारी फलित ज्योतिषी के प्रकार थे, अभी भी हैं। इनके द्वारा अभी भी योग्य ज्योतिषी आपके जीवन की समस्याओं का, आपके घर की समस्याओं का, आपके जमीन की समस्याओं का, आपके वाहन की समस्याओं का समाधान करते हैं। सही लोग आपको मिल गए, समाधान अच्छा होता है, जिससे आपकी उन्नति जो है सो हो जाती है। अब क्या है, हम लोग पहले बताए थे कि भारतवर्ष के लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग भारतीय पद्धति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी पद्धति शुरू से रही है, अच्छी रही है। हमारी पद्धति किसी से कम भी नहीं है। हमने किसी पद्धति को बुरा भला भी नहीं कहा। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो हमारे पास जो उपलब्ध किताब है, दस्तावेज हैं, उनके अनुसार ही अध्ययन कर सकते हैं। तो भारतीय पद्धति को सर्वोपरि मानते हुए मैं इस बात को मानता हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली सटीक बनी हुई है, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान 99% किया जा सकता है। आप स्वयं भी अगर इसका अध्ययन कर लेते हैं, आप स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या है, सारे लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, ना ही इंटरेस्टेड होते हैं। सोचते चलो भाई हम कहीं जाकर दिखा लेंगे। ये भी एक प्रकार का इलाज है। जैसे मेडिकल साइंस आपका इलाज करता है, तो हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, ज्योतिष के द्वारा जो भी इलाज उपलब्ध है, वो एक प्रकार का जो है सो इलाज है। पाश्चात्य पद्धति है, चाइनीज पद्धति है, यूनानी पद्धति है, भारतीय पद्धति है। तो हम लोग भारतीय पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जन्म कुंडली, जैसा कि मैंने आपको बताया, हस्तरेखा, अंक विज्ञान, वास्तु, ये 4 गो का आप मुख्यतः लेके चलिए। आपको घर का समस्या है, वास्तु में आइए। जमीन का समस्या है, वास्तु में आइए। मोबाइल नंबर लेना है, गाड़ी का नंबर लेना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, यहाँ आइए। आपका जन्म तिथि पता नहीं है, इसके द्वारा आपका सटीक भविष्यवाणी होगा। जो भी इनका अध्ययन किए हैं आपको बताएंगे। अब जैसे इसमें आइए, एक होता है आयु रेखा, एक होता है जीवन रेखा। अब बहुत सारे फकीर, बहुत सारे ज्योतिषी गांव गांव घूमते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसका जीवन रेखा खराब है। जीवन रेखा और आयु रेखा दोनों दो चीज हुआ। जीवन मतलब क्या हुआ, लाइफ, आपका जीवन कैसा चलेगा, लाइफ। आयु मतलब क्या हुआ, आयु मतलब हुआ कि आप कब गुजरने वाले हैं, यानी कि डेथ। तो दोनों दो चीज हुआ। हमारे हाथ में 3 मुख्य रेखाएं होती है। जैसे ये देखिए, ये हो गया लाइफ लाइन, जीवन रेखा।
ये हो गया मस्तिष्क रेखा, ठीक है, ब्रेन लाइन उसको बोल सकते हैं। और ये हो गया हृदय रेखा, हार्ट लाइन। तो श्री माली जी ने इसको आयु का सटीक प्रमाणिकता नहीं माना है, ये आपका जीवन हुआ। मान लीजिए 30वें साल में आपके साथ क्या घटना घटित होने वाली है, अगर ये टूटा हुआ हो सकता है आपको मृत्यु समान पीड़ा मिल जाए। लेकिन यदि अभी हमको किसी भी व्यक्ति का सटीक आयु पता करना है, जीवित कितना दिन रहेगा, तो उसके लिए इसके साथ साथ इसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे शास्त्र में आयु रेखा इसको माना गया है। बहुत लोग आते हैं गाँव में बोल देते ये रेखा को देख के टूटा हुआ है, ये मर जाएगा, इसको ये वैसा बात नहीं है। ये जीवन को दर्शाता है। अगर हम 70 साल मेरी उम्र ईश्वर ने निर्धारित किया है, तो मेरी जीवन कैसा चलेगा, किस समय क्या समस्या आएगा, उसके लिए ये है। अब हम जीवित कितने दिन रहेंगे, उसके लिए इस रेखा से, जैसे कुंडली में अष्टम भाव जो है मौत का घर होता है, जो 8वां घर होता है, तो अब उसमें कौन सा ग्रह है, कैसे है, आपको मजाक लगेगा, विश्वास नहीं कीजिएगा। कुंडली में जो अष्टम भाव होता है, ठीक है, अभी हम एक फॉर्मेट समझा रहे हैं, ये अष्टम भाव होता है, ये मौत का घर है, मौत, आयु, डेथ। अब इसमें प्रावधान है, इसमें एक सिस्टम है। मौत है, कैसे मौत है, एक्सीडेंट से मरेंगे, पानी में मरेंगे, आग से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, छत से कूद के मरेंगे, किसी के विष से मरेंगे, मान लीजिए कोई विषैला जीव जंतु काट लिया, शेर का शिकार हो जाएंगे, जंगल में मरेंगे, तीर्थ में मरेंगे। इसमें जो जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के विशेष अध्ययन से ये बताया जाता है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। वाराणसी में अभी भी जाइएगा, बहुत कुंडली बना हुआ है भट्ट ब्राह्मणों के द्वारा, कुंडली में मृत्यु का डेट लिखा हुआ है, यानी कि आपके मौत का समय कुंडली में लिख दिया गया है। अगर मान लीजिए आप 85 साल के हैं, अब तो ऐसे विद्वान नहीं है, 50वें साल मौत है, तो वहां ये लिखा गया, अंग्रेजी तिथि नहीं, मान लीजिए कि पौष मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, प्रातः काल, इस व्यक्ति की मृत्यु है। मृत्यु कैसे है, बीमारी से, और ये 100% सही होता है। अभी क्या है कि किसी का मौत का डेट यदि हम लिख देते हैं तो सब ज्यादा बुरा उसी को लगेगा, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, सब जानता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। किसी का कुंडली में लिख देंगे इतना साल में आपका मृत्यु हो सकता है उसका घर वाला गुस्सा जाए, हम को कुछ बोल दे, तो वो चीज होती है। लेकिन कुंडली में ये सारी चीजें जो है सो निर्धारित की गई हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मांगलिक दोष, बहुत सारे गार्जियन पेरेंट्स सभी बहुत दुखी हैं, उनकी बचिया मांगलिक है, लड़का वाला नहीं कर रहा है। लेकिन क्या है, एक सुनी सुनाई कहावत है कि अगर मांगलिक है लड़की तो लड़का गुजर जाएगा, यानी लड़का की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बात नहीं है। मांगलिक 5 प्रकार के होते हैं, और मृत्यु जो है वो रेयर केस में है। ये सत्य है कि मृत्यु होगी, हो सकती है, लेकिन हर एक मांगलिक का पति गुजर ही जाएगा ये कोई बात नहीं। वो 10%, 100% में 10% का वो जो है सो संभावना होता है। लेकिन लोग डरा देते हैं। मांगलिक दोष का इलाज भी है, आप उसका इलाज कीजिए, उससे बहुत हद तक छुटकारा पा लीजिएगा। उसी तरह मैंने जैसे बताया कि कुंडली में कुछ योग होते हैं, अच्छे योग होते हैं। बुद्ध आदित्य योग महेंद्र सिंह धोनी को था, राजयोग, राजयोग बहुत सुने होंगे। पंडित जी वो हाथ देख के बोलते इसको तो राजयोग है। राजयोग मतलब क्या हुआ, अब राजा बन जाइएगा, राजा का जमाना नहीं है। राजयोग मतलब क्या हो, प्रधानमंत्री बन जाएगा। बहुत सारे लोगों को राजयोग है। बेगूसराय समस्तीपुर जिला में जोड़ेंगे तो कितना का राजयोग है, सब तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, पद तो एक ही है। लेकिन क्या है, राजयोग का मतलब हुआ कि आप अपने परिवेश में बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं भी प्राप्त कर पाए तो आप किसी पद को प्राप्त कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। आप शिक्षित हो गए, सरकारी नौकरी, हम लोग सरकारी नौकरी बोलते हैं, लेकिन ग्रहों के राजा सूर्य तो उसको राज कर्मचारी बोला जाता है। आज भी आप कचहरी जाइएगा तो देखिएगा राजपत्रित कर्मचारी, यानी राजा के द्वारा नियुक्त कर्मचारी। अभी लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कुंडली के अनुसार, सनातन के अनुसार राजयोग यदि आपको है तो आप राज कर्मचारी बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, ठीक, जिसको आप सरकारी नौकरी बोलते हैं। सरकारी नौकरी के लिए भारत बहुत मारामारी रहता है। दूसरी बात है पढ़ाई नहीं की है और आपको राजयोग है,
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके पास इंटर का डिग्री भी नहीं है और आपको राजयोग कुंडली में है। अब आप बोलिएगा हम कौन कलेक्टर बन जाएंगे, बीडीओ बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? मान लीजिए आप नन मैट्रिक, इस पे तो मान लीजिए कुछ जॉब हो सकता है, मैट्रिक में प्यून का जॉब हो सकता है, नन मैट्रिक आपको जॉब नहीं मिलेगा। अब इस चीज को आप मंथन कीजिएगा, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके नगर परिषद में, नगर निगम में ऐसा बहुत व्यक्ति होगा जो 5वां पास भी नहीं है। वो मुखिया है, सरपंच है, वार्ड पार्षद है। देखिएगा, मंथन कीजिएगा, हर एक पंचायत में, हर एक गांव में मिलेगा। ये इसका राजयोग हुआ, ठीक है। इसको वहां पहुंचना था, पद मिला, पैसा भी कमाया। दूसरी बात है, अब पद भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला और उसको राजयोग है, तो कैसे मानेंगे हम इसको राजयोग? अंगूठा छाप। एक गरीब घर में पैदा लिया, यहां से चला गया बेंगलोर, वहां मिस्त्री का काम चालू किया, उससे पहले उसका असिस्टेंट बना। 4 साल में वहां का वो भाषा सीख गया, मान लीजिए कन्नड़ा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, चेन्नई में तमिल। और 4 साल के बाद जिस ठेकेदार के अंदर वो काम कर रहा था, उसको ओवरटेक करके वो ठेकेदार बन गया, उसको 10 वो सिविल इंजीनियर चिन गया। 5वां साल वो करोड़पति है। गांव में वो गरीब का बच्चा था, किसी से ब्याज पे रुपया लेके वहां गया, लेकिन इसको राजयोग था। राजयोग था, तुम वहां जाओगे, तुम प्राप्त करोगे। आज मुखिया को पद है, पैसा है, सरकारी नौकरी, इसके पास भी कोई चीज कमी नहीं है, 4 चक्का सब कुछ है, हवाई जहाज से घूम रहा है, मूर्ख अंगूठा छाप। ये राजयोग होता है। अगर कुंडली में ईश्वर ने आपको राजयोग दिया है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई नहीं काट सकता। अभी के समय में सबसे ज्यादा परेशानी क्या है? सारे प्रकार के ज्योतिषी हैं, समझा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे बहुत है ज्ञान विज्ञान अज्ञान कि कुछ बोल रहा, महिला लोग उसको मान रही है। मेरे ऑफिस में बहुत सारी महिला क्लाइंट आती हैं और उनका एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि हम सर पूजा पाठ बहुत करते हैं, फिर भी हमारा बेटा नालायक है, हमारे पति का बिजनेस चल नहीं रहा है, हमको बीमारी हो रहा है। उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गंभीर है, बिल्कुल ही सत्य है। वो खूब पूजा पाठ कर रही है, हर एक व्रत कर रही है, दिन में 2 बजे तक पूजा पाठ करके खा रही है, उनके घर में समस्या हो रहा है। अगर हम पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो हमको तो कष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रहों को ईश्वर ने स्वयं पावर दिया है। अब इसको आप ऐसे समझिए, संविधान ने पावर दिया कि एक कलेक्टर जो है प्रधानमंत्री को भी विशेष परिस्थिति में रोक सकता है, मुख्यमंत्री को भी रोक सकता है, विधायक एमपी को अरेस्ट कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम स्वयं पावर दिए हैं, उसके शक्ति को, उसके प्रभाव को अगर हम स्वयं खत्म करते हैं, फिर हमारा जो प्रभाव है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो, इसको आप ऐसे समझिए कि ईश्वरीय शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो छिन्न हो जाएगी। इसीलिए ग्रह जो है, ईश्वर को भी, भगवान कृष्ण को, भगवान राम, रावण को, किसी को नहीं छोड़ा। तो आप पूजा पाठ कर रहे, सही बात है। इसमें 2 समानांतर समस्या है। क्या समस्या है? पूजा पाठ हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी पूजा पाठ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। दूसरा है कि आप पूजा किस लिए कर रहे हैं, आपको किस चीज की आवश्यकता है, उसके लिए अलग अलग पूजा का प्रावधान हमारे सनातन धर्म में किया गया। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हम थोड़ी देर बाद तंत्र के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ ये समझिए, फलित ज्योतिषी में मान लीजिए आप कुंडली दिखाइए, अंक विज्ञान में जाइए, हस्तरेखा में जाइए, मस्तक रेखा में जाइए, लसोग्रीन में जाइए, टेरो कार्डिन में जाइए, ये सब समस्याओं को पकड़ने का समझिए कि पद्धति हुआ। अब आपको समस्या है, मान लीजिए आप बीमार हैं, बच्चा पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है, जमीन का बहुत ज्यादा लड़ाई चल रहा है, ये समस्या किसी भी पद्धति ने आपको बता दिया, तो समस्या जानने से आपका तो कुछ होने वाला है, आपको तो उसका निदान चाहिए। जब तक उसका निदान नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारे सनातन धर्म में, आप इसको समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सनातन धर्म में जो ज्योतिष विज्ञान है, उसने समस्याओं के निदान हेतु कुछ चीजों को उद्धृत किया गया है, ठीक है।
पहला है तंत्र मंत्र, दूसरा है रत्न, रत्न मतलब ओरिजिनल जेम स्टोन, तीसरा है रुद्राक्ष। 24 प्रकार का रुद्राक्ष होता है, हर रुद्राक्ष पढ़ने का मंत्र अलग अलग है, वो भी आपके समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाता है। तंत्र मंत्र में आइए। तंत्र ये क्या हुआ, जैसे अभी आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, लैपटॉप है, वो विजिबल है, दिखाई पड़ रहा है, राइट, वो हार्डवेयर हो गया, उसको आप देख सकते हैं। मंत्र हुआ वो, आपको हमने बोला कि 1.25 लाख मृत्युंजय जप करवाइए, 44,000 करवाइए, 72,000 राहु का जप करवाइए, आप पुरोहित को मंगाएंगे, मंदिर में अथवा अपने घर में करेंगे, फल लाएंगे, नवीन वस्त्र लाएंगे, धूप दीप लाएंगे, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। पुरोहित जो मंत्र का जाप करेंगे वो आपको सुनाई देगी, ठीक, ये मंत्र की शक्ति हो गई। तंत्र क्या हुआ, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका भी प्रभाव होता है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे मानिए, नवरात्रि आएगी, अब माता का पूजा कीजिएगा, ठीक है, शारदीय नवरात्रि हो, चैती नवरात्रि हो, कोई भी हो, तो 9 दिन तक नवरात्रि मानते हैं, माता का कलश स्थापन होता है, उनकी पूजा होती है, 9 दिन घर में पूजा पाठ होता है, सबको दिखाई देता है। ये माता का वैदिक स्वरूप हुआ। वैदिक स्वरूप मतलब ये मंत्र, यहाँ मंत्रोच्चारण हो रहा है, इससे आपको फल की प्राप्ति होती है। आप कीजिएगा, आपको फल मिलेगा। दुर्गा से पढ़िएगा, मैं तो जब करवाइएगा, राहु का जब करवाइएगा, उससे आपके ग्रहों को शांति मिलती है, ठीक। तंत्र क्या हुआ, उसी माता का एक स्वरूप है, तांत्रिक स्वरूप। जैसे आप कामाख्या जाइए, तारापीठ जाइए, महादेव तंत्र के स्वामी हुए, सर्वोपरि महादेव हुए, तो माता को उन्होंने कुछ तंत्र का ज्ञान दिया था, ठीक है। अब क्या है, उन्हीं माता का रात्रि में निशा पूजन होता है। तांत्रिक लोग, अघई लोग, ये लोग 11 बजे रात के बाद करते हैं, तो वहां तो आम जनता जाएगी नहीं, वो देख पाएगी नहीं, सुनसान में होता है। इसके द्वारा कुछ शक्तियों को प्राप्त करते हैं, और इसके द्वारा शक्तियों को प्राप्त करके जनता की समस्याओं का निवारण कर देते हैं। लेकिन क्या है कि अभी वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर घूम रहे, कुछ चमत्कार आपको दिखा देंगे, लड्डू मंगा देंगे, कर देंगे, नहीं, वो तांत्रिक नहीं हुए। अगर जो वास्तव में तंत्र विद्या के जानकार हैं, तो आपको कुछ पहनने के लिए नहीं देंगे, मस्तक पे हाथ रख देंगे, कुछ भभूत दे देंगे, कुछ जल छिड़क देंगे, कुछ पिला देंगे, आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन वैसे लोग अभी आपको नहीं मिल रहे, मान लीजिए, तो आप कैसे ठीक होइएगा। मैंने बताया मंत्र, तंत्र और मंत्र, मैंने बताया आपको, मान लीजिए कि अकाल मृत्यु योग बन रहा है, तो हमने बताया कि 1.25 लाख महामृत्यु जब अपने घर में इस बच्चे के नाम से करवाइए, महाकाल मंदिर ले जाइए, मतलब जो भी चीज आप करवाए उसको, इसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। अगर योग पुरोहित ने किया, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि रत्न, जेम स्टोन, शीशा नहीं, प्लास्टिक नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। रत्न मतलब रत्न, रत्न जेवर से सर्वोपरि हुआ। जेवर को हम जो ज्वेलरी पहनते हैं ना, सोना हो, चांदी हो, प्लेटिनम हो, उसको जेवर बोला जाता है, और रत्न को जवाहरात बोला जाता है। कहने का मतलब रत्न जो है जेवर से ज्यादा कीमती है। लोग नहीं समझता है, लोग शीशा पहन रहा है, कुछ पहन रहा है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको लगता है कि हम ठगा गए। अगर आप ओरिजिनल प्रमाणिकता के साथ साबित किया हुआ रत्न पहनते हैं, आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव को, जीवन की समस्याओं को 99% तक, 99% तक उसको ठीक कर देता है, और आप ठीक हो जाते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया, रुद्राक्ष। हर एक प्रकार के रुद्राक्ष को पहनने का मंत्र अलग अलग है। रुद्राक्ष के साथ कुछ नियम है, कायदे कानून है। आप मांसाहारी नहीं होना चाहिए, मदिरे का सेवन करने वाले नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज से यदि अपने आप को आप मुक्त रखते हैं, तो रुद्राक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, रोग का विनाश, दुर्घटना का विनाश ये करने में सक्षम है। हमारी भारतीय पद्धति ने समस्याओं के समाधान हेतु ये 3 पद्धति को बताया है। अब कुछ ऐसे भी ज्योतिषी हैं जो आपको जड़ी बूटी बताएंगे। मान लीजिए आपका बृहस्पति ग्रह खराब है, तो बोलेंगे केला वाला पहनिए, सप्ताह में बदलिए, ठीक है। अब आप ट्रेन में है, बस में है, कहीं है, नहीं संभव है। और वेद के अनुसार ये प्रामाणिकता के साथ
साबित नहीं किया गया। अब क्या है कि आप गरीब लोग हैं, आपके पास रत्न शुद्ध क्वालिटी का नेपाली रुद्राक्ष या जप कराने का मुद्रा नहीं है, तो आपको बता दिए। लेकिन क्या कि जैसी समस्या है वैसा निदान आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। लोग करा रहे, लोग बहुत खैरा का लग रही, मंगल के लिए पहन रहे हैं, आग का पहन रहे, सूरज के लिए, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सूख जाएगा। एक सप्ताह गर्मी का सीजन अगर बिहार में है आप, तो 2 दिन में सूख जाएगा, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। हल्दी बांध देता है, बृहस्पति खराब बांध लो। ये क्या है कि मन की संतुष्टि है। मैं ये नहीं बोल रहा उससे आपको बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसके लिए कायदे कानून बहुत जटिल है। आपको उतना पंक्चुअल रहना पड़ेगा। संसारिक जीवन में आप व्यस्त हैं, आपके साथ समय नहीं है, कहाँ कहाँ भटक, क्या क्या कीजिएगा, ट्रेन में, फ्लाइट में, रोड में है, आपको भूल गए एक सप्ताह। कंडीशन आपको भूलना नहीं, करना है, नियमित रूप से करना है। सत्यनारायण भगवान का कथा आप लोग पढ़ते होंगे, सुने होंगे। कुछ लोग अतिवादी लोग बोलते हैं ये कौन भगवान हुआ, एक सप्ताह भूल गया फिर नाव पलट गया। बात वो नहीं है। आप 16 सप्ताह तक अपने आप को कंटिन्यू नहीं रख सके, तो आपके जैसा ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर के शरण में बहुत लोग हैं जो कंटिन्यू है। भगवान पहले उसको देखेंगे, आपको देखेंगे। आप IIT का, मेडिकल का, UPSC का एग्जाम तैयारी कीजिए। आप सोचिएगा महीना 5 दिन पढ़ लेंगे, जाकर एग्जाम दे देंगे, नहीं होगा। जो लड़का डेली 5 घंटा पढ़ रहा है, चांस किसका पहले निकालने का? ऑब्वियसली उसका। आप बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए, LN पढ़ लीजिए, खान सर के यहाँ पढ़ लीजिए, आप महीना 5 दिन पढ़ के 25 दिन बैठ जाइए, बोलिए आप हम बड़े सर के यहाँ पढ़े, निकाल लेंगे। नहीं निकालिएगा, क्योंकि आप नियमित नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। वो सेम चीज यहाँ पर है। तो जो शास्त्र सम्मत हमारे सनातन धर्म बताया गया है, जो भी पद्धति मैंने आपको बताया, अंक विज्ञान हो, हस्तरेखा हो, वास्तु हो, लोसोग्रिड हो, टेरो कार्ड रीडर हो, यूनानी पद्धति, कोई भी पद्धति हो, उस पद्धति से आपको ये पता चल गया कि आपका ये ग्रह खराब चल रहा है, आपके साथ बीमारी, आपको क्रिटिकल इलनेस होने की संभावना है। आपकी बचिया के बारे में मैंने भविष्यवाणी कर दिया कि अब आपकी बचिया भाग के शादी करेगी। कुंडली में उसका घर होता है, हाथ में रेखा होता है, तो आप बोलिएगा हमको बचाइए, हमारे मन पर मर्यादा पे पड़ेगा। तो अब उसके लिए उपाय क्या है? तो हमारे सनातन धर्म में वेद के अनुसार जो उपाय किया गया है, तंत्र मंत्र, यानी तंत्र विद्या से सॉफ्टवेयर हुआ, आप इलाज कर सकते हैं। मंत्र, मंत्रोच्चारण, वैदिक पद्धति, जो भी वैदिक पूजा पाठ है उससे आप उससे निपट सकते हैं। उसके अलावा रत्न, ओरिजिनल जेमस्टोन, वो आपके ग्रहों को कम करता है। रुद्राक्ष, वो आपके ग्रहों को कम करता है। ये जो उपाय है ये ऑथेंटिक उपाय है। घर आपका खराब हो गया तो वास्तु उसके लिए बताता है कि क्या करना है, कौन सी पूजा करवाना है, किस ईश्वर का पूजा करना है, किस ग्रह का पूजा करना है। चाइनीज वास्तु बोलेगा इस कोण में बन गया है शौचालय, इसको तोड़ दीजिए। अब आपके पास बजट ही नहीं है, उसको तोड़िएगा, उसको बनाने का आपको रुपया नहीं है, तो क्या कीजिएगा? तो 10 दिशा मैंने पहले बताया था कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वास्तु 10 दिशा में ही है, ठीक। 4 दिशा, 4 कोण, ऊपर नीचे। इसका अध्ययन से, इसकी भी एक विस्तृत अध्ययन श्रृंखला है, उसके द्वारा बताया गया है आप घर का प्रॉब्लम हो गया, जमीन का प्रॉब्लम हो गया, उससे निपट सकते हैं। अंक विज्ञान, आज आप एक बाइक खरीदने जा रहे हैं, आपके मन में आया कौन सा नंबर हमको सूट करेगा, नंबर लिए। ऐसा देखते हो कि जीवन भर बाइक आप कतबो ड्रीम करके भी गाड़ी चला रहे हैं, गिर भी आ रहे हैं घर वापस, वो नंबर आपके लिए लकी है। ऐसा भी गाड़ी लोग लेते हैं, आज लिया 4 व्हीलर, अब महीना में 2 बार एक्सीडेंट कर गया, क्योंकि वो नंबर उसको सूट नहीं किया। मैंने मोबाइल नंबर का उदाहरण दिया था, व्यक्ति बोलिएगा नंबर दे देंगे, उसको नंबर सूट कर गया, बहुत लोगों को किया, आज भी कर रहा है। ये चीज क्या है? समाधान है। पद्धति कोई भी हो, मनुष्य को क्या चाहिए? समाधान। आप बहुत बड़े पद्धति ज्ञानी लोग के पास चले, वो बता दिए आपको ये समस्या है, ठीक है, लेकिन आप उससे मुक्त कैसे होइएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। अब आप इसको ऐसे समझिए, आप टॉप डॉक्टर समस्तीपुर बेगूसराय में दिखा लीजिए, फीस भी ले लिया, जांच कर दिया, ठीक नहीं हुआ, अगवा का एक झोला छाप डॉक्टर आपको ठीक कर दिया, क्योंकि उसको अनुभव है। आपके लिए बेहतर सलाहकार, बेहतर औषधीय सलाहकार डॉक्टर कौन हुआ? गांव वाला हुआ। डिग्री, ज्ञान क्या है? आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से मनुष्य को कितना फायदा हो रहा है, मेरा मानना है कि महत्व वो रखता है। तो किसी भी पद्धति से हम जान गए हमारी समस्या ये है, उस समस्या से मुक्त कैसे होंगे? हमारे सनातन धर्म ने
उसके लिए बताया है। उसको कम करने का, खत्म करने का एक ही उपाय तंत्र, मंत्र, रत्न और रुद्राक्ष। अब आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, मैंने आपको बताया, मैं सुबोध गांधी, आप आइए, हमारे कार्यालय है ओमकारा स्टोक कार्यालय, कार्यालय यह है पटेल चौक, बेगूसराय। पटेल चौक जीडी कॉलेज के बगल में, बेगूसराय, वहां आइए। और महीने में कुछ दिन हम आपको समस्तीपुर में भी मिलते हैं, उसके लिए जो है आप आइए, शिव ज्योतिष कार्यालय, ये समस्तीपुर बस स्टैंड से ताजपुर रोड में है। ताजपुर रोड के इंटर कॉलेज तरफ जो रोड जाती है काशीपुर में, एग्जैक्ट लोकेशन है, वहां पे भी आइए। आपके समस्याओं का समाधान पूर्णतः किया जाएगा। भारतीय पद्धति से आपका कुंडली हो, हस्तरेखा हो, वास्तु हो, अंक विज्ञान हो, भारतीय पद्धति से आपकी समस्याओं को बताया जाएगा और उसका इलाज भी किया जाएगा। आप हमारे दोनों कार्यालय, ओमकारा स्टोक कार्यालय पटेल चौक बेगूसराय, शिव ज्योतिष कार्यालय ताजपुर रोड अर्जुन स्वीट्स, वहां भी आके मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को दिखा सकते हैं। देखने के बाद भारतीय पद्धति से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी समस्या क्या है, और उसको आप यकीन मान के चलिए कि आप उससे बहुत हद तक मुक्ति प्राप्त कीजिएगा, जीवन में खुशहाली को प्राप्त कीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, क्रिटिकल इलनेस हो, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है, बचिया मांगलिक हो, बचिया का ऐसा बहुत लोग है जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, बहुत उम्र हो गया, बहुत भटक रहे हैं, समझ में ना आ रहा है, बेटी सुंदर भी है, एजुकेटेड भी है, अब लड़का पसंद नहीं आ रहा है, लड़की रिजेक्ट हो रहा है, भटक रहे हैं, वो आइए, उनका मैं गारंटेड इलाज जो लिख दूंगा, इतना दिन में होगा तो उतना दिन में होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट हमारे ज्ञान से लाभान्वित हो चुके हैं। आपके जीवन में, मैं पुनः बोल रहा हूँ, आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हैं, मेरे दोनों कार्यालय पाइए, ओमकारा स्टोक कार्यालय पटेल चौक बेगूसराय, शिव ज्योतिष कार्यालय अर्जुन स्वीट ताजपुर रोड के इंटर कॉलेज वाली रोड में मिलिए। कुंडली दिखाइए, हाथ दिखाइए, घर दिखाइए, जमीन दिखाइए, गाड़ी का लेना है, गाड़ी का नंबर हमसे लीजिए, 4 व्हीलर लेना है उसका नंबर लीजिए, मोबाइल का नंबर लीजिए। आपके जीवन में खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। तीसरा वीडियो में हम जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आपको देंगे जो यूनिक होगा। पुनः मुलाकात होगी। जय महादेव।